हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना मौर्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग बोलते हैं या ट्विन फ्लेम टीचर्स बोलते हैं डीएम को एनर्जी नहीं देनी है, इसका क्या मतलब है। आप लोग पूछते हैं कि मैम हमको कॉल करने का मन कर रहा है, हम कॉल कर ले, नहीं, डीएम को एनर्जी नहीं देनी है। आप लोग पूछते हैं मैम होली, दिवाली या बर्थडे हम विश कर लें, लोग बोलते हैं नहीं, एनर्जी नहीं देनी है। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि ये एनर्जी नहीं देनी है कि क्या मतलब है, और एनर्जी आप दे देंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा। आप इस चीज़ को अपना दिमाग लगा के समझिए ना। अपने दिमाग में एक नया बिलीफ सिस्टम नहीं बना लेना है कि एनर्जी नहीं देनी है, किसी भी कंडीशन में एनर्जी नहीं देनी है। आपको पता है आपकी जो एनर्जी है ना, उनको रीड होती है, उनके पास ऑटोमेटिक चली जाती है। अगर उनके बारे में आप सोच रहे हो या आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो, आपकी जो लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप उनको मिस करके रोते हो, जहाँ पे आप उनकी तस्वीरें देखते हो और दिल में बहुत ही हैवी सा एनर्जी फील होता है, तो ये सारी चीज़ें जो आप करते हैं ना, तो उनको फील हो जाती है। ये होता है एनर्जी देना, ये होता है एनर्जी देने का मतलब। एनर्जी देना या एनर्जी लेना कुछ होता नहीं है, बस उनको टेलीपैथिकली ये फील हो जाता है। उनको टेलीपैथिकली ये पता लग जाता है कि आप इस वक्त उनके बारे में सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, आपकी एनर्जी क्या है इस टाइम पे। आप कहीं काम में बिज़ी हो, उनके बारे में सोच रहे हो, उनको स्टॉक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारा कुछ एक ट्रू ट्विन फ्लेम को पता लग जाता है। अगर आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो आपका ट्विन फ्लेम भी ट्रू ट्विन फ्लेम है आपका, और एक बहुत ही हायर लेवल का इम्पैथ है। जिस तरीके से आप उसकी एनर्जी पिक करते हैं, उसी तरीके से वो आपकी एनर्जी पिक करता है। तो पहली बात तो ये कि अगर आप उनको बहुत लव करते हैं, उनके लिए डेस्परेट हुए जा रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं उनको फ़ोन नहीं करूँगी, नहीं तो वो ये सोच लेंगे, वो सोच लेंगे, उनके अंदर ईगो आ जाएगा, वो रन कर लेंगे। ये जो चीज़ आप सोच रहे हो ना, ये जो चीज़ आप सोच के उनको फ़ोन नहीं कर रहे हो ना, ये वाली एनर्जी भी उनको पिक हो जाती है। उनको पता लग जाता है, उनके पास मैसेज पहुंच जाता है कि आप ऐसा सोच रहे हो। जब कभी न्यू मून और फुल मून पे आप लोग उनके लिए डेस्परेट होते हो, याद करते हो, आपको फील होता है जैसे न्यू मून फुल मून की वजह से आपकी एनर्जी लो हो जाती है ना, मिसिंग वाली एनर्जी हो जाती है, या गुस्से वाली एनर्जी, इरिटेशन वाली कोई भी एनर्जी हो जाती है, वो ये एनर्जी रीड कर लेते हैं। उनको समझ में आ जाता है इस वक्त आप प्रॉब्लम में हो, इस वक्त आप ये कर रहे हो। तो जो आप लोग ये सोचते हैं या कोई ये कहता है ना कि उनको एनर्जी नहीं देनी है, तो एनर्जी तो भाई चली ही जाती है अगर आप उनके लिए डेस्परेट हो, अगर आप उनको मिस कर रहे हो तो इसका मतलब कि ये आप मिस ही करना बंद कर दो। नहीं, आपको बैलेंस कंडीशन में आना है, हाई वाइब्रेशन में आना है, जहाँ पे आपको नेचुरली जो अंदर से फील होता है ना कि आप अंदर से बैलेंस हो, उसका मैसेज देख के डिसबैलेंस नहीं हो रहे हो, उसको याद नहीं कर रहे हो उस तरीके से, हमेशा डेस्परेसी वाली एनर्जी नहीं आ रही है, तो उस चीज़ से वो परेशान होता है। जब उसको ये वाली एनर्जी पिक नहीं होती, जब उसको लगता है कि हाँ ये पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है, इसका तो कुछ अब अप डाउन आ ही नहीं रहा, पहले इस टाइम पे वो लो वाइब्रेशन फील करती थी, इस टाइम पे मुझे उसकी हैवी एनर्जी पिक हो जाती थी, मुझे लगता था वो परेशान है, आजकल तो ऐसा कोई परेशानी वाला एनर्जी आ ही नहीं रहा, आजकल तो वो मेरे लिए लग रहा है बिल्कुल परेशान है ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ बिज़ी है, पता नहीं वो क्या कर रही है। तो ये होती है एनर्जी नहीं देना। एनर्जी नहीं देने का मतलब होता है ये कि आपको नेचुरली उनको आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है। ये बिल्कुल गलत तरीका है बताने का कि आपको एनर्जी नहीं देनी, नहीं, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। ये सुनने में भी कितना बुरा लगता है ना कि अगर मैस्कुलाइंस की अवेकनिंग हो गई, अगर वो इन ट्विन फ्लेम्स चैनल पे आज आ जाए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे डीएफ्स को किस तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है, बोला जा रहा है आपको मैस्कुलाइन से बात नहीं करनी, आपको मैस्कुलाइन से ये दूरी बना के रखनी है, आपको मैस्कुलाइन के साथ ये करना है, आपको फ़ोन नहीं करना, उसको खुद कॉल करने दो, उसका खुद ईगो मरेगा, वो खुद कॉल करेगा। ये सब सही नहीं है। ये सब जब मैस्कुलाइन सुनते हैं ना तो उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। सभी मैस्कुलाइन ट्विन फ्लेम के जब चैनल्स देखते हैं उनको बहुत ही इरिटेशन होता है, वो सोचते हैं कि मतलब ये क्या है,
ये मतलब ये क्या सिखाया जा रहा है? अगर आपको सिखाना है तो आप ये सिखाओ ना कि आप मतलब कि नॉर्मली बैलेंस हो जाओ, ताकि मतलब आपकी जो डेस्परेट वाली एनर्जी उनको ना मिले। आप अपनी डेस्परेट वाली एनर्जी उनको ना दो, आप अपनी मिसिंग वाली एनर्जी उनको ना दो, आप अपनी जो ये चेज़ करने वाली एनर्जी उनको ना दो। सिखाना है तो ये सिखाओ ना कि आप इतना बैलेंस हो जाओ कि उसको आपकी कोई एनर्जी जब ना मिले तो वो सोचे कि आप कहाँ बिज़ी हो आजकल, आपकी कोई एनर्जी नहीं पिक हो रही है। एक मैसेज या फ़ोन कॉल करने से एनर्जी आपकी नहीं वो चुरा लेगा। आपकी एनर्जी एक फ़ोन कॉल करने से या मैसेज करने से नहीं चली जाती। एक मैसेज कर देने से वो रन नहीं कर जाता। एक मैसेज कर देने से, एक कॉल कर देने से, एक कुछ विश कर देने से वो हमेशा के लिए आपसे रन नहीं कर सकता। आपका छोटा सा प्यार, एक छोटा सा मैसेज, ये उसकी प्रॉब्लम की वजह नहीं है, ये उसके रन करने की वजह नहीं हो सकता। उसके रन करने की जो एक्चुअली में वजह है वो ख़त्म करो ना। सिंपल सी बात है। एनर्जी नहीं देने का मतलब ये होता है कि आपने खुद को इतना बैलेंस कर लिया कि आप अब उसका कॉल देख रहे हो, उसका मैसेज देख रहे हो, या आपने उसको मिस कॉल किया भी, या फिर आपने उसको एक मैसेज किया भी, तो आप डिसबैलेंस नहीं हो रहे हो, आप परेशान नहीं हो रहे हो। जैसे पिछली बार, जैसे पहले होता था कि ज़रा सा उसको मैसेज करने में या उससे बात करने में आपकी रूह काँप जाती थी। आपको एकदम अंदर से मतलब अजीब सा फ़ियर फ़ील होता था कि मैं तो उससे अब बात ही नहीं कर पाऊँगी, कैसा फ़ील हो रहा है मुझे। एनर्जी नहीं देने का मतलब ये है कि जब भी आपको उसकी याद है, आप उसकी फ़ोटो देख रहे हो, तो आप उसको देख के मतलब बिल्कुल लो वाइब्रेशन में नहीं चले जा रहे हो, रोने नहीं लग रहे हो, उसको याद करके बिल्कुल तड़प नहीं रहे हो उससे मिलने के लिए। आप उसको देख के मुस्कुरा रहे हो, उसकी तस्वीर को देख के हँस रहे हो, अपनी पास चीज़ों को सोच के, उसके साथ जो भी आपके ट्रिगर्स हुए हैं, जो उसके साथ आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं, उसको सोच के, कितना भी वो भयानक लड़ाई हो, लेकिन उसको सोच के आप मुस्कुरा रहे हो, उसको सोच के आप दुखी नहीं हो रहे हो, परेशान नहीं हो रहे हो। ये होता है एनर्जी बैलेंस होना। ये होता है कि उसको एनर्जी नहीं देना। जब भी फुल मून, न्यू मून आए और आपको अगर लो वाइब्रेशन फील हो, आपको बुरा लगे, तो आप बिल्कुल मतलब उसके लिए पागल नहीं हुए जा रहे हो कि अरे इतना दिन हो गया, वो तो आ ही नहीं रहा, उससे तो बात ही नहीं हो रही है। परेशान नहीं हो रहे हो आप। ये होता है एनर्जी नहीं देना। जब आप इस एनर्जी में एक्चुअली में आ जाएंगे ना, तब आपको उसको याद करके एक मुस्कुराहट आएगी, एक स्माइल आएगी। आप 10 दिन, आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने सेपरेटेड रहोगे। हो सकता है इतने पीरियड में आप 2-4 बार रो लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल डेस्परेट हुए जा रहे हो, जैसे कि शुरुआत में हुआ था। जैसे कि आप शुरुआत में अलग हुए थे तो आपको फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी फील हुई थी। इतना ज़्यादा अब नहीं हो। अब आप बिल्कुल बैलेंस हो, बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में। एक ऐसी स्टेट आती है जहाँ पे आपकी ये जो वेटिंग वाली एनर्जी है ना, कि वो मेरे को आके प्रपोज करे, वो बोले ही बोले मुझे, मतलब उसके बिना तो मैं रह ही नहीं पाऊँगी। अगर वो आके मुझे बोला नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर उसकी अवेकनिंग नहीं हुई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होगा मेरे लाइफ का। ये वेटिंग वाली एनर्जी, ये डिपेंडेंट, ये एक्सपेक्टेशन वाली एनर्जी, ये भी नहीं रह जाती। एक ये भी स्टेट होती है। इस स्टेट तक आपको पहुँचना है, और यहीं पे जाके, इसी हाई वाइब्रेशन में जाके, जहाँ पे आपको उसकी बहुत ज़्यादा याद नहीं आती, यहीं पे जाके फिर उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। यहीं पे जाके फिर उसको आपकी एनर्जी नहीं मिलती है। इस स्टेट में जाके आप अनकंडीशनल लव देना सीख जाते हो। जब उसको ज़रूरत पड़ी है, जब वो परेशानी में रहा है, आपने उसको मैसेज या फ़ोन कॉल किया है। इसके पहले भी जब भी आपको लगा है कि आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि ये उसका बर्थडे है, तो आप उसको विश करो, आप उसको वो खुशी दो। आपके अंदर से ये आ रहा है कि आपको ये खुशी उसको देना चाहिए, तो आप उस टाइम पे उसको वो खुशी दो, उसको बर्थडे विश करो। आपको अगर लग रहा है कि न्यू ईयर मैं उसको विश करूँगी तो उसको बुरा तो लगेगा नहीं, उसको अच्छा लगेगा, उसको अंदर से खुशी होगी, तो उस टाइम पे आप ये चीज़ करो। यहाँ पे एक अनकंडीशनल लव आप शेयर कर रहे हो, आप एनर्जी नहीं दे रहे हो अपनी। आप यहाँ पे एक अनकंडीशनल लव के बॉन्ड में हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ, कि मैं उसको मैसेज यहाँ पे भेजूँगी और फिर भी मैं डेस्परेसी वाली एनर्जी में नहीं रहूँगी। मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि वो मुझे वापस से रिप्लाई करे। अगर वो नहीं भी करता तो क्या हुआ, मैं उसको ये मैसेज करके ही खुश हूँ। मेरा न्यू ईयर इसी में मन गया। ये होता है अनकंडीशनल लव, जो आपको अपने ट्विन फ्लेम से आज नहीं तो कल करना है। और अपने ट्विन फ्लेम से क्या, हर किसी से करना है। क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा है, आपको माफ़ करना है ना उसको, क्योंकि ये आपका काम है। इनर वर्क तो आप कर रहे हो, अंदर के अपने इश्यूज़ तो आपको हील करने हैं।
अब कुछ लोगों का ये कहना रहेगा, तो क्या मतलब कि वो हमारे इंसल्ट करता है और हम जाके उसको मतलब पैम्पर करें, हम उसको मैसेज करें, हर बार हम ही करें। वो हमको इंसल्ट कर रहा है तो हर बार हम ही करें, हम ही जाके मतलब उसको मैसेज या कॉल करें। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि एक डीएफ के डीएम थे, उन्होंने कहा कि मेरे फैमिली मेरे को ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि शादी कर लो, लेकिन मैं उनकी बात भी नहीं टाल सकता, मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, लेकिन मैं तुमको भी नहीं छोड़ सकता, मेरे को तुमसे भी बात करनी है, मैं तुमको छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे उस डीएफ को ज़रूरत है उसको ब्लॉक करने की, उससे दूर जाने की। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि उससे जब वो दूर चली जाएगी तो उसको मिस नहीं करेगी। अगर उसको वो मिस करती है तो उसके डीएम को उसकी एनर्जी चली जाएगी। बेशक वो दूर जाएगी और उसको मिस भी करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे डीएम को तो उसकी मतलब वो वाली एनर्जी नहीं मिल रही ना, जहाँ पे वो उससे बात करना चाहता था और किसी अदर रिलेशन में भी रहना चाहता था। ये वाली एनर्जी तो वो नहीं दे रही है ना उसको। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर आपके डीएम ने आपकी इंसल्ट करी है, आपकी बहुत इंसल्ट करी है, अगर आपने उसे माफ़ कर दिया है, तो आप उसको अगर कॉल या मैसेज कर पा रहे हो अपनी तरफ से, आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, आपने उसको माफ़ कर दिया, आप कर सकते हो, तो बेशक कर दो। अगर उसने आपकी फिर से डिसरिस्पेक्ट की तो वहाँ से आप ये लेसन लो कि अभी ये अवेकन नहीं हुआ है, अभी इसका माइंडसेट सही नहीं है, अभी मतलब इसको कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल भी अभी डिसबैलेंस है, इससे मुझे अभी बात नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ पे अभी आप उनसे बात करना अवॉइड करो, आप उनसे दूर रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको एनर्जी दे रहे हो। यहाँ पे आप उनको चेज़ मत करो, आप उनको परेशान मत करो, लेकिन आप डिसबैलेंस मत हो, आप मत परेशान हो। आप अपने अंदर का पीस जो है उसको डिसबैलेंस मत करो। यहाँ पे आपके मैस्कुलाइन ने आपकी एनर्जी नहीं ले ली है, यहाँ पे बस आपके मैस्कुलाइन का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सही नहीं है, वो अवेकन नहीं है, वो किसी अदर कार्मिक में है, इसलिए वो आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो आपको इंसल्ट कर रहा है, आपसे दूर जा रहा है। इस चीज़ को समझिए और उससे दूर रहिए कि मतलब इस समय वो बात करने के मूड में नहीं है, मैं दूर ही रहती हूँ इससे। और यहाँ पे भी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो बात करने के मूड में नहीं है तो साल भर गुजर गया, 6 महीने हो गया और इसका बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं आया, तो बीच में कभी आपका इसका बर्थडे आया और आपका मन किया कि इसको विश करें, तो आप यहाँ पे ये सोच रहे हो अरे वो तो बात करने के मूड में ही नहीं था, अरे उसने तो इतना डिसरिस्पेक्ट किया था मेरा, मैं तो करूँगी नहीं बिल्कुल। यहाँ पे आपका ईगो आने लगता है बीच में, जबकि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको बैलेंस ही रहना चाहिए, बस उसको एक छोटा सा बर्थडे विश कर देना चाहिए, बस इसके बाद अपना काम करने चले जाओ, नॉर्मल रहो अपनी लाइफ में, अपने आप को बैलेंस करने में लग जाओ, बिल्कुल डेस्परेट वाली एनर्जी मत दो। इसको कहते हैं एनर्जी नहीं देना। ये एक्चुअल मीनिंग होता है एनर्जी नहीं देने का। जब आपने उनसे बात भी कर ली और आप डेस्परेट नहीं हुए, आपकी जो मिसिंग वाली एनर्जी उसको मिली नहीं, जब आपने उसकी फ़ोटोज़ भी देख ली और आप डिसबैलेंस नहीं हुए, आपने अपनी डिसबैलेंस या मिसिंग वाली एनर्जी अपने डीएम को नहीं भेजी, आपने उसको मैसेज भी कर दिया लेकिन आप परेशान नहीं हुए, आपका डीएम ये सोचने लगेगा अरे यार पहले तो एक मैसेज करने में ये इतना सोचती थी, अब ये इसने आराम से मैसेज भी कर दिया, मैंने रिप्लाई भी नहीं दिया और इसको फ़र्क भी नहीं पड़ा कोई। यहाँ पे वो सोचता है, यहाँ पे उसको आपने एनर्जी नहीं दी, आपने मैसेज भी कर दिया और आपने उसको एनर्जी भी नहीं दी अपनी। ये एक्चुअल मीनिंग होता है एनर्जी नहीं देने का। जब आप अंदर से बैलेंस होते हैं तब ऑटोमेटिक ही आपकी एनर्जी उसको नहीं जाती है, और भले ही आप उसको कॉल या मैसेज सालों तक नहीं करें, अगर आप उसके लिए डेस्परेट हो रहे हैं या फिर आपने सालों से उससे बात नहीं की लेकिन फिर भी अपने मन में आप उसके लिए अभी तक वेटिंग की एनर्जी में, अभी तक उससे एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं कि वो आएगा मुझे संभाल लेगा, वो आएगा मुझसे शादी कर लेगा, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास है, वो आएगा तो मेरे को दे देगा, मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वो आएगा तो। ये सारी वाली एनर्जी नहीं रखनी है आपको। वो आएगा चाहे नहीं आएगा, लेकिन आपको ये सब सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सब सोचेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। इसीलिए अगर कोई भी कहता है कि आपको मतलब एनर्जी नहीं देनी है, आप किसी से मत पूछो कि आपको फ़ोन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, नहीं पूछो किसी से। सोचो दिमाग लगा के कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपकी सिचुएशंस क्या है, क्या आपको इस वक्त उसको फ़ोन करना चाहिए। अगर आप इस वक्त उसको फ़ोन करते हो तो उसका रिएक्शन कैसा आएगा। अगर आपको लग रहा है कि उसका रिएक्शन बहुत ही ख़राब आएगा तो आप वहाँ पे उसको कॉल मत करो, मैसेज मत करो। अगर आपको लग रहा है कि उसका रिएक्शन अच्छा आएगा
आपको लग रहा है कि हो सकता है कि वो रिप्लाई कर दे, आपको लग रहा है हो सकता है कि वो थोड़ा सा मैसेज हमको रिप्लाई कर दे, या हो सकता है कि वो अच्छे से बात कर ले, या 10 साल हो गए हैं, आपको लग रहा है कि मैं इतने दिन से मुझे पता नहीं वो कहाँ है, कैसा है, मतलब कुछ भी मुझे उसके बारे में नहीं पता, मैं एक छोटा सा कॉल कर दूं, क्या पता उसका रिप्लाई आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिव फील हो रहा है कि हाँ उसका मैसेज आ सकता है, या अगर वो रिप्लाई भी नहीं भी करेगा तो वो कुछ बुरा नहीं बोलेगा, या फिर इससे जो मैं आज कर दे रही हूँ रिप्लाई, इससे मतलब मैं उसको खुशी बांट रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई निगेटिविटी नहीं फैला रही हूँ, या फिर आपको लग रहा है कि मैं उसको मैसेज कर रही हूँ यहाँ पे तो मैं डिसबैलेंस नहीं होऊंगी, मैं अपने आप से प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं डिसबैलेंस नहीं होंगी। आपको लग रहा है कि मैं इतनी इस टाइम पे बैलेंस हूँ कि मैं उसको भले मैसेज कर दूँ, भले फ़ोन कॉल कर दूँ, उसका रिप्लाई नहीं आएगा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आपको ये सारी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है तब वहाँ पे अगर कभी कभार आपको हो गया मैसेज करना, आप उसको मैसेज कर सकते हो, लेकिन अगेन फिर मतलब बार बार चेज़ नहीं करना, बार बार कॉल या बार बार उसको मैसेज नहीं करना, बहुत ज़्यादा उसको चेज़ वाली एनर्जी नहीं दिखानी है। बस यही चीज़ आपको करना है कि बार बार चेज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे फिर दूसरी बात हो जाती है ना कि बार बार आप उसको परेशान कर रहे हो, पता नहीं वो किस सिचुएशन में है, किन प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, तो आप बार बार उसको चेज़ करते हो तो उसको भी गुस्सा आ जाता है, अगर उसके इश्यूज़ हील नहीं हुए रहते हैं, उसकी अवेकनिंग नहीं हुई रहती है। तो अभी आप समझे कि एक्चुअली में एनर्जी नहीं देने का क्या मतलब। एनर्जी नहीं देने का मतलब इतना है कि आप अपने अंदर बैलेंस फील कर रहे हो, आपके अंदर डेस्परेसी वाली अगर एनर्जी नहीं उठ रही है तभी वो एनर्जी उसके तक नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर ये सारी एनर्जीज़ आ रही हैं, आपको फील हो रहा है आप लो वाइब्रेशन में हैं, तो वो एनर्जी अपने आप उसके तक पहुँच जाएगी। और एक कॉल या एक मैसेज करने से आपकी एनर्जी उस तक नहीं पहुंच जाती। आप किसी को मैसेज करने जा रहे हैं और किसी और के कह देने से कि नहीं मत करो, एनर्जी चली जाएगी, ये बिल्कुल गलत डिसीजन हो जाएगा यहाँ पे आपका। क्योंकि जो पर्टिकुलर बंदा आपको बता रहा है कि आपको नहीं कॉल करना, नहीं मैसेज करना, नहीं एनर्जी देनी, उसको पता नहीं है एक्चुअली कि आपकी सिचुएशंस क्या है, किस कंडीशन में आप उसको मैसेज करना चाहते हो, या आपके डीएम की कंडीशंस क्या है, वो पॉजिटिव, उसकी फीलिंग पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसको नहीं पता है। आपने जस्ट पूछा कि मैं कॉल करना चाहती हूँ, उसने कह दिया नहीं कॉल करना, आपको एनर्जी नहीं देनी, और फिर आप नहीं कॉल करते हैं। 1 मिनट के लिए भी आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं वहाँ पे, आप सोचते नहीं हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या करना सही है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा अगर आपने कभी कर भी दिया, मान लीजिए आपका गलत तुक्का लग गया, उनका रिप्लाई नहीं आया, या उन्होंने आपको डांट दिया या अच्छे से बात नहीं की, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये डिवाइन प्लानिंग होगा। और उन्होंने अगर आपको डांट दिया तो आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन से जो भी बात होती है, जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें वो वही चीज़ मिरर करते हैं जो आपके अंदर कहीं ना कहीं होता है। तो वो आप पहचानिए और उसको अपने अंदर से हील करने की कोशिश कीजिए, उसको एक पॉजिटिव वे में लेके जाइए। हम अपने ज़िंदगी के छोटे बड़े पहलुओं को किस तरीके से पॉजिटिव वे में देखते हैं, ये हमें सही डिसीजन लेना सिखाता है, ये हमें मतलब लाइफ में पॉजिटिव रहना सिखाता है, ये हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है, ये हमारी सोल को अनकंडीशनल लव करना सिखाता है, फियरलेस होना सिखाता है। तो फ्रेंड्स, यही मैं आज आपको बताना चाहती थी कि एनर्जी लेना देना मीन्स क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे सबकी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो सब मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैम मेरी ये सिचुएशन, तो मैं क्या करूँ, फ़ोन करूँ कि ना करूँ। नहीं, मैं यहाँ पे सबकी सिचुएशंस नहीं बता सकती, क्योंकि जब सारी चीज़ें मैं जानूँगी कि क्या सिचुएशंस हैं आपके डीएम की, वो कैसा रिप्लाई दे सकते हैं आपको, तब मैं आपको कहूँगी कि हाँ आपका कॉल करना सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पे आप खुद भी डिसीजंस ले सकते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दिया कि एनर्जी देना का मतलब एक्चुअली होता क्या है, कब एक्चुअली में उनके पास एनर्जी जाती है और कब नहीं जाती। तो इसी के अनुसार आप अपनी लाइफ में इस चीज़ों को समझिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और सेल्फ डिसीजंस लीजिए। ऐसा कोई भी बिलीफ सिस्टम्स मत बना लीजिए अपने माइंड में कि एनर्जी चली जाती है आपकी ज़रा सा बात करने से। एनर्जी कुछ नहीं जाती, बस आपके मैस्कुलाइन का क्या स्टेट ऑफ माइंड है उसी के अनुसार वो एक्ट करता है, और उसका ये रिएक्शन आपके अवेकनिंग पे डिपेंड करता है, आपने अपने अंदर कितने इश्यूज हील कर लिए इस पे डिपेंड करता है, आपने अपने आप को कितना बैलेंस कर लिया इस पे डिपेंड करता है। और बाकी एनर्जी लेना देना मतलब कुछ नहीं होता। तो ओके फ्रेंड्स, मुझे अब यही बताना था। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें फ्रेंड्स, और जो भी नया आ रहा है मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर से मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में।
तब तक के लिए ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। ओम साई।